हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या विधि विधान होना चाहिए, क्या भोग होना चाहिए, कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए जिससे हनुमान चालीसा का फल आपको प्राप्त हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या क्या लाभ होते हैं। वीडियो देखने से पहले आप सभी हनुमान भक्तों से मेरी एक विनती है, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो मैं अपनी विशेष पूजा में आपके लिए जरूर भगवान से विनती करूंगा कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। देखिए, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं सभी बाधाएं धीरे धीरे प्रभावहीन होनी शुरू हो जाती हैं। नकारात्मक प्रभाव वह आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर दिखा रहे थे, वह प्रभाव धीरे धीरे वह शून्य होना शुरू हो जाता है। और एक ऐसा समय भी आता है जब वह नकारात्मक शक्ति पूर्ण रूप से शक्तिहीन हो जाती है, यानी कि वह आपका किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं कर पाती और वह नष्ट हो जाती है। तो यह पहला फायदा होता है। हनुमान चालीसा का पाठ उस समय बहुत बड़ा वरदान साबित होता है जब आपके तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता, जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब आप निराश हो जाते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि अब तो कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, काम धंधे बंद हो गए हैं, या लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ चुका है, या घर में इतना कलह होने लगा, या बीमारियां घर से नहीं जा रही हैं, तो उस समय एक नया रास्ता वह खुलते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ वह एक नई आशा की किरण आपके जीवन में लेकर आता है। आपके घर में सुख शांति होती है, साथ साथ में उनका पितृ दोष जो है वह धीरे धीरे वह भी समाप्त होना शुरू हो जाता है। हनुमान चालीसा आप पाठ करना शुरू कर देते तो हनुमान जी महाराज आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देना शुरू कर देते हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा सिंदूरी मूर्ति आपको दिख रही है, कई बार आपको ऐसा स्वप्न के माध्यम से दिखेगा जैसे आप मूर्ति पर चोला चढ़ा रहे हैं, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप भंडारा कर रहे हैं, कि आप हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं। हनुमान जी की मूर्ति के सामने आपको ऐसा स्वप्न के माध्यम से दिखेगा। अगला क्या फायदा होता है हनुमान चालीसा पढ़ने से? हनुमान चालीसा जब आप निरंतर पाठ करते हैं तो अध्यात्म मार्ग की तरफ आपका रुझान वह बढ़ जाता है। हनुमान जी की असीम कृपा, साथ ही भगवान श्री राम की असीम कृपा के कारण अध्यात्म मार्ग में आप धीरे धीरे आप चलते चले जाते हैं। आपको एक सीढ़ी बनती चली जाती है जिससे आप सही रास्ते पर पहुंच पाते हैं। तो हनुमान चालीसा के जो प्रभाव हैं, जो फायदे हैं, वह अनगिनत हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं हनुमान चालीसा का पाठ जो है आपको कैसे करना है, क्या विधि है, क्या विधान है। एक बात आपको मैं बता दूं कि बिना नियमों का पालन किए अगर आप साधना करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो वह आपको फलदायी नहीं होता। जैसे उदाहरण के रूप में जब आप किसी देवता की स्थापना करते हैं, जब आप किसी की चालीसा का पाठ करते हैं, जब आप किसी की चालीसा, सुंदरकांड या फिर मंत्र का जाप करते हैं, तो उसका मतलब होता है उस देवता का आवाहन कर रहे हैं। आवाहन मतलब उस देवता को आप एक तरीके से न्योता दे रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं। तो वह देवता जो है जब आपके घर में प्रवेश करने के लिए आता है तो वह चीजें देखता है कि आपके नियम जो हैं वह होने चाहिए। यानी कि जैसे हनुमान जी महाराज जब आपके घर में आएंगे तो नकारात्मक शक्तियों को हटा देंगे, पर आपके घर में तामसिक चीजों का प्रयोग उस समय होना ही नहीं चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उस घर में हनुमान जी बिल्कुल नहीं आते। आप कितनी हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, कितना सुंदरकांड पाठ कर लो, कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा जब तक आप नियमों से नहीं चलेंगे। पहला नियम होता तामसिक चीजों का पूर्ण रूप से आपको परहेज करना होगा, तब जाकर, क्योंकि हनुमान जी की सेवा आप कर रहे हैं तो उन्हीं के कदमों पर चलकर आपको उनकी सेवा प्राप्त होगी और श्री राम की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। दूसरा नियम होता है जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो मंगलवार को तो कम से कम पूर्ण ब्रह्मचर्य आपको धारण करना है। वैसे आप और दिन मत कीजिए, पर मंगलवार के दिन और शनिवार हो सके तो और अच्छी बात है। आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। शारीरिक और मानसिक अन्य दिनों में आपको मानसिक रूप से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी के भी प्रति आपको गंदे विचार, गलत विचार अपने दिमाग में नहीं लाने। अब बात करते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको कैसे करना है। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का कभी भी पाठ करें तो 3, 5, 7, 11, 21 इस प्रकार की संख्याओं में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।
दूसरी बात, कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कोशिश करें कि एक समय पर करें, एक आसन पर बैठकर करें। समय जो है वह एक होना चाहिए। जैसे सुबह 6 बजे करते हैं तो सुबह 6 बजे ही अगले दिन करें, फिर उससे अगले दिन भी सुबह 6 बजे का ही समय आपको लेना है। तो एक समय पर जब आप करोगे तो उसका प्रभाव तीव्र होगा और एक ही आसन पर आपको बैठकर करना है। ऐसा नहीं कोई दूसरा आसन ले लिया आपने, उस आसन पर किसी अन्य व्यक्ति को भी बैठने आपको नहीं देना। तो जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं उससे पहले 1.25 मीटर लाल कपड़ा, कोरा कपड़ा जो पहले इस्तेमाल नहीं हुआ हो, चौकी पर बिछाएं। वहां पर श्री राम दरबार की फोटो या हनुमान जी की वह फोटो जो आपको आशीर्वाद मुद्रा में दिखे, वह फोटो आपको उस आसन पर लगानी है। वह फोटो आपको बिल्कुल नहीं लगानी जैसे हनुमान जी लंका दहन कर रहे हैं या फिर श्री राम और लक्ष्मण जो महाराज हैं उनको कंधे पर बिठाकर लेकर आ रहे हैं, तो इस तरह की फोटो नहीं लगानी। आशीर्वाद मुद्रा वाली फोटो आपको वहां पर स्थापित करनी है। उसके बाद मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। घी का या चमेली के तेल और सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं। कलावे की माला 11 बार गांठ लगाकर 21 बार गांठ लगाकर आपकी इच्छा है 11, 21, 51 बार गांठ लगाकर उसे एक माला का रूप दीजिए और भगवान हनुमान जी को पहनाए। उससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। मंगलवार का व्रत भी आप धारण कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें से जो भी आप करना चाहें वह कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। साथ ही मंगलवार को प्रसाद के रूप में बूंदी जरूर बांटिए। प्रसाद बूंदी नहीं तो कोई और प्रसाद आपके पास है वह प्रसाद जरूर आपको बांटना है। दूसरी बात, उस जो आपने चौके लगाए उस पर देसी घी का, सीधे हाथ पर देसी घी का दिया जलाना है और दिया में बत्ती कलावा की लगानी है। साथ ही आप गुग्गल का धुआं जरूर दिखाएं। एक लोटा जल का भी रखना है। आप पाठ शुरू करेंगे और बाबा जी से बोलेंगे कि बाबा जैसा आपने तुलसीदास जी को दर्शन दिया, उन पर कृपा बरसाई, वैसे वह मेरे ऊपर कृपा करे, मेरी इच्छा पूरी करे। पूजा संपन्न होने के बाद लौटे का जल पूरे घर में छिड़कना है। इससे घर में पवित्रता आती है। कोशिश करें हनुमान चालीसा पाठ आप 9 बजे के बाद करें, बहुत फलदायी होता है। इसके बाद आपको एक माला श्री राम का जाप जरूर करना है। राम नाम लेने से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सभी काम कर देते हैं। इसलिए आप 3 माह 5, 7 से 11, 81 बार जितना आपसे हो सके आप पाठ करिए। आप देखना इस तरह से किया हुआ पूजा पाठ आपको बहुत जल्दी फल देगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा जरूर लगाए। जय श्री राम दोस्तों।